हाँ तो दोस्तों, आज के बाद से आपके मन में कभी भी इमरजेंसी अगर आप सुनते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, तो इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी के टाइम पे बेसिकली होता क्या है। तो इमरजेंसी के टाइम पे ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर रहती है वो सेंटर के पास चली जाती है। तो सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव के फेवर में अपना डिसीजन वो खुद दे सकती है इंडिपेंडेंटली। और ये किस किस सिचुएशन में लगती है और किस किस टाइप की होती है और इसको लगाने से पहले क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, आज इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये तीन टाइप की होती हैं, एक नेशनल इमरजेंसी होती है और एक स्टेट इमरजेंसी होती है एंड एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। अब ये किस किस आर्टिकल के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के दी जाती है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में मेंशन है इसका प्रोविजन। तो आर्टिकल 362 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी दी जाती है, आर्टिकल 356 के अनुसार स्टेट इमरजेंसी या जिसको प्रेसिडेंट रूल भी पॉपुलरली बोलते हैं वो दी जाती है, और आर्टिकल 360 के अनुसार हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में कितनी बार लग चुकी है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी थी 1962 के टाइम पे, जिस टाइम इंडिया चाइना वॉर चल रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ लगी थी इमरजेंसी 1971 के टाइम पे, जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। एंड उसके बाद जिसको सबसे जो कि कंट्रोवर्शियल रहती है, जो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टरबेंस को लेके, वो लगाई गई थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार थी। और इसको सबसे कंट्रोवर्शियल इसलिए, इसको ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे फंडामेंटल राइट तक छीन ली गई थी, किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दे रहे थे। सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर जो थे, जो मीडिया थी, उसकी सारी फ्रीडम कर्व कर ली गई थी। जो अपोजिशन के सारे लीडर्स थे, सबको पकड़ पकड़ के जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोलते थे, जो भी विरोध करते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट है उसमें मेंशन है, उसका भी प्रयोग करके अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते थे तब भी पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। तो बेसिकली ये ऐसा टाइम था जिसमें काफ़ी सारे गलत डिसीजन जिसको कह सकते हैं एक तरीके से लिए गए थे, मतलब मनमानी टाइप की गई थी। लेकिन उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट भी हुआ, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, जिसमें से उसके बाद धीरे धीरे ये फिनिश हो गई ये इमरजेंसी जो लगी थी। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी लाया गया 1978 का, जिस अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, 44th अमेंडमेंट 1978, इसमें काफ़ी सारे, क्योंकि 1975 में ऐसे मनमानी तरीके से लगा दी गई थी। अब इसमें हम 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद ये ऐड किया गया उसमें कि सबसे पहली बात तो कैबिनेट की बोथ द हाउसेस शुड अप्रूव, दोनों हाउसेस की अप्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी। एंड स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत रहेगी आपको अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है। केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकता, इसमें अब कैबिनेट भी आ गया। और ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस जिस तीन बेसिस पे लगती है, वॉर की सिचुएशन पे लगती है, एक एजिटेशन की और एक इंटरनल डिस्टरबेंस की लगती थी जब 1975 के 1978 के पहले। लेकिन जब अमेंडमेंट ला दिया गया उसके बाद ये इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आर्म रिबिलियन कर दिया गया। अब कोई भी मनमानी तरीके से इमरजेंसी नहीं लगा सकता, इसको कर्व करने की कोशिश की गई पूरी पूरी। ये 3 बार हो गया, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी, उसके बाद नहीं लगी। अब हम अभी स्टेट इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि अभी रिसेंटली मणिपुर में लगी हुई है, जिसमें से एम बीरेन की जो गवर्नमेंट थी, जब वो मेतीस और कुकीज़ के बीच में रिवॉल्ट हो रहा था, उसको नहीं संभाल पाए, तो थोड़ा बहुत फेलियर को उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो वहाँ पे अभी वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर चुने नहीं गए हैं, तो इसीलिए अभी वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है और गवर्नर प्रेसिडेंट के मन से वो चला रहे हैं सरकार। एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के हाथ में है। हाई कोर्ट की पावर नहीं सस्पेंड होती है स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे, उनकी प्रोसीडिंग चलती रहती है। तो ये बात हो गई। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक तो इंडिया में नहीं लगी है, ये अच्छी बात भी है। तो ये तो हो गई इमरजेंसी की बात, कितनी बार लगी और कितनी टाइप की होती है और क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं जिसमें ये लगाई जा सकती है और इसमें पावर्स किसके पास जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है लगभग सॉल्व हो गई होंगी इमरजेंसी को लेके। तो यही था आज का। अब अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, किस टॉपिक को आपको समझने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक चाहिए, अगर वीडियो समझ में आता है आपको
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।